तो गाइस टाइम हो चला है अपना सफ़र स्टार्ट करने का। 10:30 बज चुके हैं। अपनी राम प्यारी पे सारा सामान अपन ने पैक कर दिया है। केदारनाथ उत्तराखंड का अपना ट्रिप है। नज़ारे दिल्ली के लेते हुए जा रहे हैं। ओहो हो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपीटी ब्लॉग्स। तो गाइस कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज डेट हो चुकी है 13 तारीख और टाइम हो चुका है सुबह के 8:38। और भाई अपना आज प्लान जो था उस प्लान के हिसाब से अपन आज अपना ट्रिप स्टार्ट कर रहे हैं। अपना सामान सारा रेडी है भाई। कुछ सामान हमने यहाँ पे रखा हुआ है और कुछ सामान पिछले वाले रूम में रखा हुआ है। तो भाई सारा सामान रेडी है। तो इन सामान को भी बांधेंगे, पैक करेंगे और उसके बाद अपन अपना आज का ट्रिप स्टार्ट करेंगे, नया ट्रिप। तो भाई बहुत मस्त ट्रिप होने वाला है और बहुत अच्छा ट्रिप होने वाला है। कुछ अलग देखने को मिलेगा, कुछ बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको इस ट्रिप में देखने को मिलेगी। तो भाई सपोर्ट बनाए रखना। बाकी अभी नाश्ता पानी कर लेते हैं। सुबह भाई उठ के पराठे बनाए थे। बनाने वाले हम खुद हैं। तो आज पराठे दिखाता हूँ कैसे बनाए मैंने। तो भाई ये बनाए थे मैंने पराठे। देखो यार इस तरीके के मेरे ना पराठे बने हैं। थोड़े मतलब काले भी हो गए बट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी ज़्यादा जलाए नहीं। और ये सब्जी बनाई सुबह। और ये पहले के भाई मिर्च छौंक रखी थी पापा ने। और ये पता क्या है, करेला। भाई कड़वा खाता जरूर हूँ पर कड़वा कभी बोलता नहीं, सच्ची कसम से। तो नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे। और पापा ने बता गया कि टाइम बता गए हैं तो उस टाइम से निकलियो। तो इसलिए अभी 1-1.5 घंटा बाकी है। बाकी नाश्ता पानी करते हैं, उसका रेस्ट करेंगे, फिर बाद में निकलेंगे। तो सामान तब तक पैक कर लेते हैं। तो वैसे टाइम हो चला है अपना सफ़र स्टार्ट करने का। 10:30 बज चुके हैं। अपनी राम प्यारी पे सारा सामान अपन ने पैक कर दिया है। तो अभी मैं और राम प्यारी अपना सफ़र आज का स्टार्ट कर रहे हैं। और गाइज हम जहाँ पे जा रहे हैं ना वो ये देखो लिखा हुआ केदारनाथ उत्तराखंड का अपना ट्रिप है। तो ये अपनी राम प्यारी तैयार है और करते हैं सफ़र स्टार्ट। भाई काफ़ी दिनों तक है ना घर पे रुका हुआ था तो ऐसा लग रहा है यार, मतलब मन सा नहीं लगा है घर से जाने का। बट क्या करें, जाना पड़ेगा, बाबा का बुलावा है। तो करते हैं सफ़र स्टार्ट। जय बोले जय शंकर। मम्मी ध्यान रखना, रक्षा करना और आप सब हमारा सपोर्ट इस साइड में बनाए रखना जी। पे चढ़ते ही ये तो फील हो गया कि दोपहर को 1-1.5 बजे के बाद में जो हाल होने वाला है ना वो तगड़ा ही होने वाला है। अभी तो भाई इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही क्योंकि सुबह 10:30-11 बजे का टाइम हुआ है। बट धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा ना तो गर्मी अच्छी वाली पड़ने वाली है। देखो हवाएं चल रही है ना, अभी तो चल रहा हूँ तो ठंडी ठंडी हवा लग रही है। क्या कुछ दिन पहले इधर बारिश हुई थी इसकी वजह से। बट आगे जाने के बाद में जैसे दिल्ली एंटर करेंगे ट्रैफिक भी बढ़ जाएगा और गर्मी भी बढ़ जाएगी। तो दिल्ली अपने लिए एक चैलेंज रहेगा थोड़ा सा। बाकी अभी 7-8 किलोमीटर आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। और भाई हमेशा एक ना एक चीज़ है ना भूलता ही हूँ मैं घर पे। आज भी मेरे को लगा था कि कुछ ना कुछ तो भूल रहा हूँ, याद नहीं आया। फिर याद आया कि पानी की बोतल रात को ठंडी फ्रिज में रखी थी, फ्रिज में रखते नहीं है पानी, तो भूल ही गया, घर पे ही भूल गया। खैर कोई बात नहीं, ले लेंगे। रास्ते में पानी की बोतल है, कोई इशू नहीं है। बाकी जी ये वाले हाल है। ट्रक व्रक गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही है दबा के। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। ओके ओके ओके। तो भाई आखिरकार 45 मिनट की राइड के बाद में हम पहुंच चुके हैं दिल्ली। और कुछ ऐसा है भाई दिल्ली का अभी तो सही है, ट्रैफिक वगैरह नहीं है। बट आगे जाके आश्रम पे अपने को ट्रैफिक मिलेगा बाबू। क्या बोलती पब्लिक। भाई अभी तो मज़े आ रहे हैं। गर्मी जरूर लग रही है बट फुल ऑन एंजॉय किया जा रहा है राइड का। ये बैग थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है क्योंकि ये बैग ऐसे टांग के कभी साइकिल चलाई नहीं है। फर्स्ट टाइम ऐसे टांग के चला रहा हूँ ना तो इधर उधर टेढ़ा हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ी तकलीफ हो रही है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, मज़े आ रहे हैं। नज़ारे दिल्ली के लेते हुए जा रहे हैं। ओहो हो, एक्सीडेंट करवा के मानो भाई तुम तो, पक्की बात है। ऐसे आ रहे हैं, हाँ सो रहे हैं। अरे बाबा, अरे बाबा, उनके चक्कर में हम ना ठुक जाएँ कहीं। लग रहा था गोरियाँ हमसे ही टकराना चाह रही थी, हमारी साइकिल से नहीं हमसे, ऐसा लगा मेरे को। बाकी तो हो जाने, अपने को क्या आइडिया। ये लो जी, एक कहावत है कि अगर आप दिल्ली आओ इंडिया गेट को तो मीनार, लाल किला, कुछ भी घूम लो, जब तक आप ट्रैफिक में नहीं फंसोगे ना तो आपने कुछ भी नहीं घुमाया। तो भाई जी दिल्ली का ट्रैफिक फेमस है ना? बिल्कुल फेमस है। राइट लेना। हाँ ये देखो एकदम ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। जब तक इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं झेलेंगे तब तक हम उत्तराखंड पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो झेल रहे हैं भाई। फिर से रुको। तो भाई फाइनली अपन उस जाम से लड़ते लड़ाते यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ पे है ना पीके मूवी की शूटिंग हुई थी। याद आ रहा है कुछ दिन इधर कहीं पे आमिर खान सुसु कर रहा होता है, पुलिस वाले उसको लेकर चले जाते हैं यहाँ से। तो यहीं का सीन है भाई। बाकी अभी थोड़ा रुकने का मन कर रहा है भाई। अभी एक भी स्टॉप नहीं लिया। मैं सोच रहा हूँ इसी के नीचे अपन रुक जाते हैं, सुसु वगैरह नहीं करेंगे वरना आमिर खान की तरह अपने को पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। कुछ भाई लोग यहाँ रुके हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं गर्मी के अंदर। अपन भी मैं सोच रहा हूँ यहीं पे रुक जाते हैं, ठंडा है ना, क्या छाया है, वरना धूप में रुकेंगे कहाँ पे यार। हम यहीं रुक जाते हैं, सही रहेगा। तो भाई दोपहर का टाइम हो गया था और गर्मी इतनी भयंकर हो गई थी ना, सोचा नहीं था कि दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही होगी यार। तो भाई पिछली बार जब लद्दाख गया था ना मैं, तो जहाँ पे
था उसी जगह इस बार भी रुका हूँ मैं भाई मुकरबा चौक पे। यहाँ बैठने बैठने की जगह देखो बनी हुई है आराम से, तो यहाँ अपनी रामकरी खड़ी कर दी। और पिछले भाई लद्दाख वाले टाइम पे वहाँ से आया था, मेरे को अच्छी तरीके से याद है जब मैं फर्स्ट टाइम भाई साइकिल लेके निकला था घर से अकेला, वो भी तो काफ़ी मस्त एक्सपीरियंस था वो भी। तो इस तरीके से ये भी बढ़िया वाला एक्सपीरियंस रहेगा अपना। फर्स्ट टाइम उत्तराखंड जा रहा हूँ मैं पहाड़ों पे, बाकी उस तरफ खाने वाने की दुकानें भी लगी हुई है तो कुछ खा भी लेंगे। तो रेस्ट करना था दिन में, धूप होगी तो मैंने कहा अभी रेस्ट कर लेते हैं। सामने जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना, ये दिल्ली वालों का पहाड़ है भाई। अपने इस ट्रिप का पहला पहाड़ दिखा है, देख लो भाई, पूरा कूड़े का पहाड़ है ये, देख रहे हो क्या खतरनाक पहाड़ है यार भाई। कचरा देख रहे हो कितना ज़्यादा है, इमेजिन करो इतना बड़ा पहाड़ दिख रहा है, कितना कचरा होगा ये, खतरनाक। जैसी भी चल रही है इसके ऊपर। और हम फिर से निकल चुके भाई, थोड़ी देर रेस्ट किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आज लेट चला हुआ हूँ तो 90 किलोमीटर 95 किलोमीटर जाना है। वैसे आपको मैंने अभी बताया नहीं कि मैं जा कहाँ रहा हूँ। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ अपने पुराने मित्र के पास में, जो अपने साथ में आगे की राइड करेगा। तो आज हम जा रहे हैं मुरथल संदीप के पास में, बाबा आप जानते होंगे ट्रैवल विदाउट पैसा, जो अपने साथ गए थे लद्दाख। तो फील भी आज मेरे को लद्दाख जैसी आ रही है। फिर से पहुँचते हैं तो उसको भी मिलवाएंगे। ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 30 किलोमीटर के आसपास है, पहुँच जाएंगे धीरे धीरे। अभी 4 बजे के आसपास टाइम हो रहा है अभी, तो 2-3 घंटे लगेंगे, पहुँच जाएंगे अंधेरा होने से पहले। और भाई इस रास्ते पे ना, इस रोड पे चढ़ने के बाद में आपको दुकान घर भर कुछ भी नहीं दिखेगा, बस ये छल्ली वाले नींबू रस वाले, बस ये 2 चीज़ आपको दिखेगी और कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ रुका था भाई से, पानी वानी पिया है, चलेंगे फिर से आगे भाई। अभी तो थोड़ा मौसम ठीक हो रहा है, सुबह के मुकाबले अभी थोड़ा ठीक हो रहा है। तो गाड़ियाँ देख रहे हो, दिल्ली का जाम छोड़ गया है, यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि जाम लगने वाला ही है। कोई नीचे से चला गया ना अगर किसी पुल के कोई मतलब गाँव वाम आया तो वहाँ जाम ही मिलने का, इतनी ज़्यादा भीड़ है इधर भी। तो भाई पहुँच गए थे अपने दोस्त के यहाँ पे, ये रहा बाबा। सब लोग याद करते थे दाढ़ी वाला तेरे को बहुत याद करते थे भाई। अब देखने को मिलेगा भाई, जब ट्रिप चले गए ना, अब साथ में जोड़ी बनेगी जे और वीरू की है। अब चलेंगे साथ। अभी आगे वाला ट्रिप भी, इसके बाद वाला ना, वो भी अपना साथ में रहेगा। बाकी पहुंच गए थे भाई, और रास्ते में ना मैंने सुबह रुका था दोपहर में ना, उसके बाद मेरी वीडियो नहीं बनाया था भाई। एक अपने साथ किस्सा हुआ, एक भाई ने ना अपने को कुछ डोनेशन दिया, मतलब वो बाबा के चलाने के लिए भाई। ऐसा पहला इंसान मिला, सब मिलते हैं ना ऐसे पूछते हैं भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है, कहाँ से आ रहे हो, कितने दिन हो गए, कहाँ जाके। वो बोले भाई वहाँ जाके ना बस इतना बोलना, एक भगत याद कर रहा है उसको जल्दी बुलाओ भाई। ऐसा कोई भी बंदा मेरे को आज तक नहीं मिला। फिर उसके बाद में ना मेरे दिमाग में वो चलता रहा, मैंने वीडियो बनाया नहीं कहीं पे। तो आगे थे यहाँ पे खाना वाना खा लिया था, और अभी इधर गाँव वाली फील है भाई। और ये मुरथल गाँव है ना, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अपग्रेड वर्जन है, बट गाँव का टाइप आपको फील आएगी लोगों के अंदर, तो काफ़ी अच्छा है। बाकी सुबह यहाँ व्यू दिखाएंगे, सामने खेत वगैरह है मेरे ख्याल, ये खेत ही है ना सामने, तो दिखाएंगे। बाकी बढ़िया है, और आज काफ़ी अच्छा दिन रहा। होप करते हैं आप अगले वीडियो में ऐसे जुड़े रहेंगे, और काफ़ी मज़े आने वाले हैं इस ट्रिप में। जुड़े रहना लास्ट तक। जय हिंद, जय भारत, जय भोलेनाथ, बाय बाय। तेरा पहुंच गया वर्षा तो वर्षा दे हिसाब दे तेरिया